पर्ची खर्ची की बात करने लगे कांग्रेस नेता। ईमानदारी से काम करते तो आज रोना नहीं पड़ता। डॉक्टर अरविंद शर्मा। यह चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है, ना कि मुख्यमंत्री चुनने का। ये लोग तो झूठ का सहारा लेकर जा रहे हैं जनता के बीच। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान अगर ईमानदारी से काम किया होता तो आज सार्वजनिक मंचों पर हुड्डा परिवार को इस तरह से रोना नहीं पड़ता। लेकिन 10 साल तक तो इन्होंने किसी की भी सुध नहीं ली और परिवारवाद व भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि खर्ची पर्ची को आज भी लोग नहीं भूले हैं। नौकरी पाने के लिए लोगों ने अपनी जमीन जायदाद तक बेची है। साथ ही अरविंद शर्मा ने ये भी कहा कि देश की जनता को ये भी पता है कि ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है, ना कि मुख्यमंत्री चुनने का। लेकिन पूर्व सीएम हुड्डा एक ही बात को बार बार दोहराते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का रास्ता तय होगा। इससे साफ है कि झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देश व प्रदेश की जनता को मोदी सरकार की गारंटी पर पूरा भरोसा है और भाजपा 400 पार का आंकड़ा पार करेगी। भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने झज्जर के कई गाँवों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि वे 4 बार सांसद चुने गए हैं और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया है और ये बात प्रदेश की जनता भी मानती है। उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश की जनता कांग्रेस के कुशासन को नहीं भूली है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान किस तरह से भ्रष्टाचार होता था और नौकरी के लिए खर्ची पर्ची चलती थी, आज उसी का परिणाम है कि कांग्रेस नेताओं को जनता के सामने रोना पड़ रहा है। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के चलते आज भारत को विश्व में अलग पहचान मिली है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है जो कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। नहीं तो एक समय में कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार विकास कार्यों के लिए 1 रुपया भेजती है तो जनता तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का क्या सबूत हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पर अटल विश्वास है और 2024 में देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने दोहराया कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार जनता से झूठे वादे नहीं करती, बल्कि जनता की मांग पर जो घोषणाएं की हैं उन्हें पूरा करके जनता को लाभ पहुंचाने में विश्वास करती है। देश और प्रदेश में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। केंद्र व राज्य सरकार ने पिछले लगभग 10 सालों में विकास की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अंत्योदय को लेकर अनेक योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित किया है। सांसद ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया है। अब लाभार्थियों के खाते में सीधे सरकार की योजनाओं का पैसा पहुंच रहा है, जबकि पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार का बोलबाला था और रोजाना घोटाले को उजागर किया जाता था। विपक्ष का काम, कांग्रेस का काम और वो दूसरे वो भी शामिल हो गए। सिवाय झूठ, अफवाहें, दुष्प्रचार के सिवा कुछ नहीं। हरियाणा में एक और चीज़ ऐड होती है कि इसके साथ साथ झूठ, दुष्प्रचार, अफवाह के साथ साथ भय का वातावरण भी ये पैदा करते हैं कि लोगों में भय का वातावरण पैदा हो, जब जाकर के ये चुनाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो तो ये सोच भी नहीं सकते, विपक्ष वाले सोच भी नहीं सकते, इतनी दूर है उन कामों से। धारा 370-35 से सोच सकते, राम मंदिर का सोच सकते थे, महिला आरक्षण उसका सोच सकते थे, करतारपुर कॉरिडोर, ये सारी चीज़ें, 3 तलाक, ये सारे इतने बड़े बड़े काम हैं। और अब आने वाले समय में एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये कभी सोच भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय, आखिरी छोर तक गरीब से गरीब के लिए मोदी जी ने काम किया है। क्या 59 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देना काम नहीं है? सोच सकते हैं इस तरह की बातें? गरीब का क्या 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देना ये कोई छोटी बात है? बहुत बड़े बड़े काम नरेंद्र मोदी जी ने हर एक कैटेगरी के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं अपनी पूरी उम्मीद रखता हूं कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। स्वाति मालीवाल को सर पीटा गया है अरविंद केजरीवाल के घर पर ही। किस तरह की टिप्पणी है कि जो महिलाओं के बारे में अपने ही सांसद को नहीं बचा पाए जनाब? देखिए, ऐसा है कि मुझे अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं अपने चुनाव में लगा हूँ, जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तब मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। केंद्रीय नेतृत्व लगातार आपके प्रचार कर रहे हैं सर। केंद्रीय नेतृत्व लगातार प्रचार में उतर चुका है, उसको पूरा केंद्र नेतृत्व सब बिल्कुल। चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र का चुनाव है। तो छोटी बात नहीं है। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सब के सब चुनाव में जो है लगे हुए हैं और जीत जो है मोदी जी के नेतृत्व में जीत निश्चित है। 36 बिरादरी
और लोगों के आशीर्वाद से। कांग्रेस सरकार के लिए वोट मांगे जाते हैं, बाद में उल्टा सरकार हो जाती है, इस पर क्या कहना चाहिए? वो है ही आपको कांग्रेस कांग्रेस से जुड़ा, फिर क्या होगा? पार्टी को तो कुछ अगले समझते ही नहीं है।